मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म। हमके ना खेती बाड़ी है ना जगह जमीन है, हटा राखी पाती जाए हमारा घर में जगह जमीन है। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ श्रोता कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण यति बेला यहाँहरूले सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्जको आकाशीय तरङ्ग मार्फत सर्लाही अनि यस आसपासका जिल्लामा सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँहरूले हामीलाई फेसबुकमा सामुदायिक रेडियो एकता लालबन्दीबाट पनि सुनिरहनु भएको छ भने इन्टरनेट वेबसाइट www.radioekata.com.np तथा मोबाइल एप्स हाम्रो पात्र मार्फत पनि यहाँहरूले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्जको यो तरङ्ग मार्फत हामीले कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा उत्पादन गरेर प्रसारण गरेका हौँ। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार राति 9:15 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो कार्यक्रमको 14औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बरथवा नगरपालिका, बस्परिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र साप नेपालले सर्लाहीका यी 4 पालिकामा नै मुसहरहरूलाई सशक्तिकरणमा जोड दिँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। आजको कार्यक्रमको बसाइमा पनि हामी मुसहर महिलाहरूका लागि सर्लाहीमा सञ्चालन गरिएको मुसहर महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय बजेट विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमको विषयमा जोड्दैछौँ। काम है तो वार्ड विभाग के सचिव के काम पड़े कि ना साइन करावे के ला तो वही टाइम में हमरा खोजी करे के है जहाँ जब न बड़ा करे में तो हमरा लेके जाए के मूल काम करावे के ला बुझली। वही बात सर समझाबी छी नेपाली भाषा में, वही से यहाँ से न बुझली। वो भेल ओतबे मात्र नहीं आरो जो नया कार्यक्रम सब जे दियाल है वो गाउँपालिका में है वो कार्यक्रम सब ल हगी कार्यक्रम हमरा समूह में आना पड़ले। हमारा समूह के आदमी सब के कार्यक्रम सब में सिमुलक कार्यक्रम रहे, तालीम सब रहे तो ये तालीम सब हमारा समूह में करू करा दू भन्ने किसिम के भी अहाँ सब मांग सकै छै कि मांगबे तो अहाँ सब के लक्षित करके अगर कार्यक्रम झाले तो अहाँ सब मांग देबे तो अहाँ सब के देबे करते 100%। वही खातिर एक चीज सब में एक्टिव रह पड़ले कि अपना एक बात है कि अपना घर में मुसहर में पुरुष सब आ सके अभी सके घर वाला पति जे नेपाली में पति के अपना भाषा में घर वाला कहै छै तो दारू पी के कोनो महिला के मारी छै पीटी छै तो ओ टाइम में हमरा खोजी करे पड़लै आ मारे या त न समझिए बात तो हमरा बुलावे पड़ल कहां सके। आ केते आदमी है कि तो महिला है तो अपना ससुर के सास के मारी छै, अवहेलना करे छै, केते बेटा बेटी के भी अवहेलना करे छै कि बेटी के ना पढ़ाबी करके आ बेटा के पढ़ाबे तो ओइसनो अथी में हमरा खोजे के पड़ला कि बुझली यहाँ से सुधारे पड़लै, ओइ सबके सुधारे पड़लै। यहाँ से घर द्वार सब सफाई के पड़लै, सब बच्चा सबके सबेरे खाना खिला के स्कूल पे ना से खाए बस कपड़ा
बताइए यहाँ के सफा वही सबके लागि आप जना अगर नहीं है गाउँपालिका भी कहीं व्यवस्था कथी केने है न्यायिक समिति है ने न्यायिक समिति में जाके अहाँ सब उजुरी कर सकै छियै घरे झगड़ा होस् कि छठछिमेक झगड़ा होस् वैसे कोनो सरोकार नहीं न्यायिक समिति में उजुरी करके अहाँ सब जेबै समूह के जना अध्यक्ष भेलिए जे 2-4 गोटा छियै 2-4 गोटा जाके अपन ओठना छलफल कर सकै छियै अहाँ के महिले है ओहो में न्यायिक समिति के मेन संयोजक बनेको उपाध्यक्ष महिले अपना सबके ओकरा संयोजक में अहाँ सबके जे अथी झै झगड़ा सबके बारे में सब अथी समाधान हो समस्या सब समाधान हेतै ओकरा झिकाल जेतै ओकरो कहते कुछो है ना समझाल जेतै बुझाल जेतै ओहि किसिम से अपना के समितियो सब गठन कयल है। हौसला राखौं संकटको घडी सकिन्छ छिटै नै सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै जितिन्छ पक्कै नै भिडभाडमा नजाऊ मास्क लगाई हिँड्ने सफाइमा ध्यान दिने कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है ठट्टा नगरौँ है ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाऊ उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एशिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कस्तुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एशिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। श्रोता, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा हामीले भर्खरै केही दिन अघि सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा सम्पन्न मुसहर महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय बजेट विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमको छोटो झलक राख्यौं। यस्तै कार्यक्रम सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका, बसबरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र बरथवा नगरपालिकामा चलिरहेको छ। यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुसहर महिलाहरूलाई सहभागी गराएर उनीहरूलाई कसरी क्षमता विकास गर्न सकिन्छ, उनीहरूको कसरी स्थानीय सरकारमा पहुँच पुग्न सक्छ, मुसहर समुदायलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ लगायत विषयहरू सिकाउने गरिएको छ। सोही प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आजको बसाइमा जोड्ने क्रममा हामी अब फेरि एकैछिन सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख सञ्जय महतोलाई जोड्दैछौँ। महतोले अघि हामीले कार्यक्रमको सुरुमा राखेको झलकमा उपस्थित भएर उहाँले पनि आफ्नो प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। अब एकैछिन हामी सञ्जय महतोलाई जोड्दैछौँ। 500 रुपया वो बैंक में जमा कर देवे और वार्ड लक्ष्य को सिफारिश लेके जेबे जे ई कार्यक्रम में हम भरे ले जा रहल छे तो उ कार्यक्रम में अहाँ सब जेबे ओठना गाउँपालिका में द देबे तो गाउँपालिका अहाँ के 24,500 रुपया जमा कर देता है खाता में। अहाँ के भगल 500 रुपया बते भगे 25,000 या ओकर बाद आरो 2,000 रुपया जे है 2,000 रुपया बैंक दै छै है न। अनि जमा अपना और के भगल 27,000 रुपया। इस 27,000 रुपया अहाँ के बेटी
जब उच्च लेवल शिक्षा मतलब ये जो अभी SLC लेवल शिक्षा जब अहाँ के प्राप्त कर लेते या 20 बरस भ जेते तकर बाद उ जते पैसा जमा भेल रहते ने 20 बरस तली के ब्याज स्याज सहित क के अहाँ के पैसा रिटर्न कर देते बुझलिए ना। एहन किस्म के योजना है वो अपना और कते प्रचार प्रसार अगर होए है एकर बारे में अभी तक केकरो अहाँ सबके जानकारी नहीं है। जानकारी है हाँ तो एहन में ई योजना सब में अपना सबके जा पड़े सबके अथी कर अभी तक 500 रुपया लगते ना लेकिन एहिमे कथी अहाँ के फायदा होत देखो अहाँ के एक तो बेटा बेटी पढ़ लेल के मतलब बाध्यता बस अहाँ पढ़ौलिए ओकरा शिक्षा दियोलिए तेस पछाड़ि उमेर पुगि गेला के बाद अहाँ के बियाहो भेले बियाह करे टाइम में कुछ कनी मनी ओनी से पैसा हेते जहाँ 2 लाख 4 लाख अथवा 3 लाख जते हेते ओते अहाँ के सहयोगो भ गेले कतै तो 20 बरस तक के ब्याज से आबे तो पैसा बैठे थोड़ी रहे छै भाग जाय छै ना अगाडि बेसी होय छै। एहन किस्म के योजना सब में सहभागी हो पड़ले है ना। विद्यार्थी भर्ना अभियान संबंधी कार्यक्रम सब में ओहि में बैग से विद्यार्थी भर्ना करते मात्र अहाँ के बैग जात ओहि बैग में अरे कॉपी रहत पेंसिल रहत है ना उ कते दिन तो वह अथी से भ जात अहाँ के स्कूल पढ़बै छै बच्चा सब के पढ़बै छै जे सब पढ़बै छै ओकरा था होय 5 क्लास तक के बच्चा सबके छात्रवृत्ति मिले है 5 क्लास तक के सभी बच्चा के छात्रवृत्ति मिले आके 300 रुपया की 400 रुपया दे है महीना के उ सब के दे है कोनो ओय में दलित सलित कुछ नहीं छूट जाले लेकिन सब के दे तकर बाद 6 क्लास से जो ऊपर का शिक्षा पढ़ेबे ना आके तो दलित में आके कथी फैसिलिटी दे रहे हैं बेटा रहो कि बेटी रहो 6 क्लास से ऊपर का पढ़ते मात्र आके छात्रवृत्ति रेगुलर रहे दोसर के नहीं रहे दलित में से 10 क्लास तक छात्रवृत्ति एकते रहो ओकर महीना 200 से 400 रुपया जते महीना है ओते एकते रहे हाँ तो वही से अहाँ के ओकर छात्रवृत्ति के पैसा से अहाँ के पढ़वे ला पुग जाए आ कभी सरकारी स्कूल हम सब सरकारी स्कूल से पढ़ने से बोर्डिंग स्कूल नहीं पढ़ने से तो सरकारी स्कूल से बनाई तो बेसी प्रायोरिटी रहे बेसी मान्यता देने रहे आ पढ़ब पढ़े लेकिन हमरा बुझाय बहुते कोई अभी आप तो लगभग सबको स्कूल पढ़बै छै स्कूल पढ़बै छै अहाँ सब कहि देबै स्कूल पढ़बै छै ने तो स्कूल कनी हमरा दलित के हम सब दलित छी तो हमरा सब के बेटा बेटी के ना अथी क दे ओना क दे हम ये अपना के जे कैंपस है खुलल कैंपस था है ना तो हम वो में पढ़बै छी तो वहन विद्यार्थी के मतलब टीचर के जे गोटा के मास्टर रहे ओकर कहियो थिंकिंग में आवे जे ई उ विद्यार्थी टीचर सब के बराबरिए देखे बुझले हाँ फरक कत पड़ जाए कि हम टीचर नहीं बड़ विद्यार्थी ओठा के विद्यार्थी कनी मनी कथी ला ओकरा नेग्लेक्ट कर देत रहे कि कपड़ा सब कनी सफा नहीं लगल ढंग से कपड़ा सब नहीं पहनल अहूँ सब स्कूल पठाबै छै बच्चा सब पढ़बै छै तो कनी सफा सुगर करके पठा दियो है ना एना करबै तो एहन कतो कुछो भेदभाव कतो नहीं है बुझले ना तो ओते कनी होमवर्क अहूँ सबके करऽ पड़े कनी मेहनत अहूँ करबै सोचू ना हम नहीं छै ओहन जहिया छलिए आब तो हम चल एलिए हम जरे काज से काज अपना जरे चले वाला हम भ गेल छी अपना आप के चेंज करबै ऑटोमेटिक समाज चेंज बुझले ना तो उ अपना सब करै नहीं छै है ए जेहने छै ओहने रहबे ओहने छै ओना करबै त आरो पछाड़ी होते छै पछाड़ी होय के नहीं अब तो हम के जन कोटा और कते याद है देखिए सब चीज में दलित कोटा रहे कनियो पढ़ाओ कनी निमन से पढ़ाओ बेटा बेटी सब के जाके साइकिल लागी एकदम सजिलो बुझे ना दोसर से कनी मार्क कम होते तो दलित कोटा सब में आके फटे नाम निकल जाए है ना एहन किस्म से भी शिक्षा सब में अथी है आप जे ना आरो ई बजट सब बनबै के अहाँ के बजट तैयारी करत कला 4-5 किस्म से बजट सब ओकरा छुटियाल जाए है ना। सबसे पहले आर्थिक विकास संबंधी बजट छुटियाबै छै सामाजिक विकास संबंधी छुटियाबै छै पूर्वाधार विकास भेले सड़क उड़क भेले आर्थिक क्षेत्र में कृषि पर्यटन उद्योग वाणिज्य सहकारी ई सब संबंधी बजट जे जते है वो आर्थिक विकास के बजट में पड़े है ना। सामाजिक विकास में आगे चल महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक महिला ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम और अपना गाँव पालिका से हो थाहे कि कम्बल सम्बल कहियो वितरण हो है ना। एहन किस्म के काम सब है पूर्वाधार विकास में रोड सब बनले जना वो पिच सब बने से कोनो रोड सब बने से तो सब में बजट सब पूर्वाधार विकास संबंधी रहे है ना। तो बिहान योजना देवे तो हमरा पूर्वाधार विकास के योजना चाहिए ई रोड से ई रोड हमर पिच होय के चाहिए भने अहाँ योजना देवे तो पूर्वाधार विकास अंतर्गत के पड़ते है ना। तेस पछाड़ी वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन में भी बजट सब राखल जाए कथी ला राखल जाए विपद व्यवस्थापन में बजट तो अहाँ के सपोज
जना अथिए भेले कोविडे याद छले कोरोना काल याद छले सबके था है ना वेहन में अगर विपद कोष में पैसा नहीं रहिए तो ओते आदमी सबके स्कूल में राखा पड़ले खाना साना सब चीज दिया पड़ले कथि मतलब ओते खाट सब चीज के व्यवस्था करा पड़ले ओकरा लागि टॉवल साबुन सब चीज दिया पड़ले। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सूचना प्रविधि अधिकृत सञ्जय महतो। श्रोता, हामी कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा छौँ। हामी हरेक हप्ता शनिबार र आइतबार राति पाउने 9 बजेदेखि सवा 9 बजेसम्म यो कार्यक्रम लिएर आउने गरेका छौँ। कार्यक्रमको अबको बसाइमा हामी मुसहर महिलाहरूका समस्या सुन्दैछौँ। हामीले केही दिन अघि सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका 9 पिडारीमा पुगेर स्थानीय मुसहर अगुवा सोनिया देवी माझीलाई तपाईँहरूको मुसहर समुदायमा के समस्या छ भनेर सोधेका छौँ। सुनौ एकैछिन उहाँसँग गरिएको कुराकानी। पहिला मेरो नाम सोनिया देवी माझी, घर पिरारी, वार्ड नम्बर 9, हरिपुर नगरपालिका। अनि मुसहरहरूको समस्या के छ मलाई भन्नु त। मुसहरको समस्या यही सर कति कहै छै अब मुसहर टोल में तो वहाँ तो 80 100 110 30 ने घर है मुसहर के बस्ती। तो सबे मुसहर के घर है ना, तो सब मुसहर के घर है तो एकता मुसहर न है हमरा में। अब हम 10-20 एक ठाई छे 10-5 उम्र फुटकल है। तब हम खड़ा भेली वोट में तो हमरा एगो पद महिला संसेवका में तो हम अपने खड़ा न होके बहार के खड़ा करेली। तेने वोट देवे लागी खड़ा करवैली तब मुसहर ठक्के जवाब करी से मुसहर सब घर में खर न है ओकरा वोट देवे जाओ, वोट से जितावे जाओ, एना कह के वोट न दिलकै तो हमरा ओडो धस हार गेलै। अब धसे न जितली तो हमनी सब जितबै। अनि तपाईहरुको छ नि तपाईहरुको समुदायमा मुख्य समस्या चाहिँ के छ? मुख्य समस्या एगो ये है कति कैसी है गाँव में वार्ड धस है तो पहले शुरू गाविस से 12 किलो चावल कह के वितरण कलक तो वो दिलक गाविस से। तकरा बाद एगो समूह में हमें अथी भूमि सुगमवासी में के ऑर्डर से राशन ले ली तो वो हमरो से एक टेलारी राशन आयल तो हमरा समुदाय समूह से मुसहर बस्ती में वितरण भेल। आ फिर एगो समूह से समूह से एगो आरो समूह से राजाराम पासवान हवे वहाँ के जीजा टोला के ओकरो समूह से एक टेलारी चावल आयल तो वो हमरे भन के वितरण भेल। चमाटोली से हमरा से लेके वितरण भेल मुसहर चमार के। तकरा बाद तब गांव में वार्ड से गाय वितरण कलक, भैंसी वितरण कलक, तब फिर घर बना देलक सब मुसहर के आ खाने पानी के सब सुविधा दिले है। तपाईहरुलाई नगरपालिकाबाट केही कार्यक्रमहरु मुसहरको लागि भनेर आएको छ कि छैन? नगरपालिका में से कार्यक्रम में रायसलाई लेके घर द्वार बना दिलकै आ मालजाल किना दिलकै। घर बनाइदियो, वस्तु भाव किनिदियो तपाईहरुलाई? हाँ। कस्तो छ वस्तु भाव अहिले के गरिरहनु भएको तपाईहरुले? अखनी सब ठीक है। कितना कोई के 2 कोई 3 कोई के भैंसी भी आयल है, अभी सब पानी सब ठीक है। अनि तपाईहरुको समुदायमा छ नि अब पहिला जस्तै अहिले पनि रक्सी धेरै खाने अनि समस्या छ कि छैन अहिले? छ सर, रक्सी खाइ छै बुढ़ा सब न, छोरो सब खाइ छै, बूढ़ो सब खाइ छै। घर में आके ल्याङ कैलक। अब बेसी दूर कहाँ, हमरा तो अपने घर में हमारा श्रीमान खंती बहुत दुख दिलकै, 2 आने भर के लंग रही वो बेच लेलकै। और रक्सी जान खा के अब बेसी तो ल्याङ करते झगड़ा करते तो न बोले से डरे से कथी करूँ, चुप लगा के घर में बस रहे छे। घर तोड़ देवे, घर फोड़ देवे, घर में से भाग बुहारी नतनी छोरा के सब भगवित रहे। हमरा अपने घर में समस्या है, तब केकरा कहूँ दिल के बात। गांव में 2 बजे 3 बजे पंचायती करवली एकनी सबसे मुखिया सबसे, तो ये बात न माने से हमर श्रीमान खंती तक कुछ सहूलियत में आयल है। कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? हमरा 50 वर्ष। 50 वर्ष। हाँ, पद महिला संसेवका में छे। भनेपछि रक्सीले धेरै समस्या छ तपाईको परिवारमा। अरु गाउँमा चाहिँ अरु समस्या छ छैन? गाउँतिर छ बहुत, हमरा मुसहर में बहुत, अरु जात में है बहुत रक्सी खा के ल्याङ करते रहे। कथी कहूँ, समझावे गेली ए तोरा बाप के कमाई खाइ छी, तोर कमाई खाइ छी से तू बोलबै, हम अपन बाप के कमाई अपन कमाई खाइ छी। अब ओकरा समझावे जाब तो वही झगड़ा करे लगे से, तो चलते न बोल से डरे कथी करूँ। तो वो कलम से रह के सुन के देख ले चल दिले। ओने उंगराल पंगराल लग दारू खा के ले हम लेर भेल लग थाले किचने रहल। तब ओकरा ना समझेली, डरे से चल गेली घर।
अनि तपाईँहरूको समुदायमा अलिकति यो पढेको लेखेको पढ्ने चलन छ कि छैन? पढ़े छै, हमर दूगो नतनी पढ़े छै, छोरा के छोरी है न दूगो तो पढ़े छै। अब एगो तनिगो नतनी है तभी ओकरा न पढ़ वो पढ़बे तो ले ओकरो तो न जाइ छै, तो ओहि चलते छोड़ देले छै। अब इनकी बार से फिर पढ़बे तखनी धान के कटिया में लागल है न, तो 4 दिन के कटनी तो भे गेले तो फिर पढ़ाबे लगबे। अब गरीब के समस्या देखे न पड़ते, तो चलते फिर 10 दिन 12 दिन से न पढ़े छै, पबनी के एम्हर से न पढ़े छै। कार्यक्रममा हामीले भर्खरै सुन्यौं सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका 9 पिडारीकी सोनिया देवी माझीका कुराहरू। हामीले माझीले राखेका समस्यामा वडा कार्यालयले सम्बोधन गर्नका लागि अर्थात् समस्या समाधानका लागि के पहल गरिरहेको छ भनेर त्यहाँका वडा अध्यक्ष हरिनाथ प्रसाद शाहलाई पनि सोधेका छौं। हामीले मुसहर महिलाका समस्या मात्रै उठान गरिरहेका छैनौं, उनीहरूको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवाला निकायहरूलाई पनि जोडिरहेका छौं। सोही क्रममा अब एकैछिन जोडौं पिडारीका मुसहर समुदायको समस्या समाधानका लागि तथा मुसहर समुदायलाई अगाडि बढाउन नेतृत्वमा ल्याउन के पहल भइरहेको छ भनेर वडा नम्बर 9 पिडारीका वडा अध्यक्ष हरिनाथ प्रसाद शाहसँग गरिएको कुराकानी। मेरो गाउँमा हरिपुर नगरपालिका 9 वार्ड नम्बर 9 पिडारीमा मुसहरहरी करिब हाम्रो पिडारी टोलमा 110 घरधुरी छन् र ढाप टोलमा हाम्रै नगरपालिकामा पर्छ, त्यहाँ करिब 40 घरधुरी छन्। जम्मा करिब 150 घरधुरी त्यो जनसङ्ख्या भएको मुसहरहरूको बस्ती छ। तिनीहरूको अवस्था, तिनीहरूको रहनसहन के छ? तिनीहरूको अवस्था पढाइ लेखामा शिक्षामा एकदम कमजोर छ। त्यो उनीहरूको बच्चा एकदम थोरै पढ्न जान्छ, मतलब पढाइको शिक्षामा मामला उनीहरू ध्यान दिँदैन, उनीहरू स्कुल बच्चालाई पठाउँदैन। हामी भन्दा पनि अहिलेसम्म थोरै बच्चा पढ्न लागेको छ। तिनीहरूको अवस्था सुधार्नको लागि तपाईँले अब मुसहरहरूको अवस्था सुधार्नको लागि हामीले शहरी विकास मन्त्रालय प्रदेश जनता आवासबाट उनीहरूको मतलब घरको योजना ल्याएर उनीहरूको घर मतलब बनिसकेको छन्। अलिकति त्योमा काम खिड्की झाल ढोकाको काम बाँकी छन् र अरू काम सबै काम उनीहरूको भइसकेका छन्। करिब 92-93 घर बनिसकेका छन्। जस्तै मैले नि मुसहरहरू र अर्को उनीहरूको राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमबाट मतलब 130 घर धुरीलाई मतलब गाई भैँसी वितरण भइसकेको छ। अब त्यो 25-25 हजारको भैँसी गाई अब करिब त्यो मतलब केही गाई वस्तुहरू मतलब दुध पनि दिइरहेछ। उनीहरूको अब जीवन विकास राम्रो हुन्छ भने त्यो दृष्टिकोणले हामीले त्यो योजना मतलब ल्याएर राखेको छु। अब उनीहरूको पनि जीवनस्तर जीवको उपार्जन बढोस् भने त्यसको आधार मतलब ल्याएको छु। जस्तै छ नि अध्यक्षज्यू, अब मैले बरथुवा अनि चन्द्रनगर कतिपय ठाउँमा मुसहरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ के भने भनेदेखि हामीलाई चुनावको बेला भोट माग्ने एउटा भोट ब्याङ्क जस्तो बनाइयो, तर हाम्रो समस्या निर्वाचित भइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरूले सुनेनन् भन्ने किसिमको गुनासो छ। यहाँ त्यस्तो गुनासो तपाईँमा आउँछ कि आउँदैन? छैन, हामी वडा अध्यक्षसँग केही नै गुनासो आएको छैन। जति उसले सोच राखेको थियो त्योभन्दा हामी आफ्नै सोच राखेर आफ्नै विचार राखेर सबै कार्यक्रम ल्याएर उहाँहरूलाई दिएको छु। घर बनाइसकेको छु। अब तपाईँको मतलब गाई वस्तु पनि मतलब योजना ल्याएको दिइसकेको छु। अब उनीको सिपमूलक तालिम पनि हामीहरू दिइसकेका छौँ। अब बच्चाहरूलाई शिक्षाको पछाडि छन्, शिक्षाको लागि हामी प्रयास गरिरहेको छु। फेरि तैपनि उनीहरूले शिक्षाको क्षेत्रमा पछाडि छन् र उनीहरू को मतलब मुसहर नि त अलिकति महिलाहरू त अलिकति एक्टिभ भएको छ, होसियार भएको छ र मुसहरमा जुन छ लोग्ने मान्छेहरू उनीहरू रक्सी खाएर उनीहरू अलिकति धेरै पछाडि परेको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो रक्सी खाएर जस्तै पछि परेको उनीहरूको त्यो समस्या समाधान गर्न हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। त्यो उनीहरूलाई भन्दै पनि कुरा नमानेला मान्दैन। उनीहरू मतवाली हो पहिलेदेखि नै, सुरुदेखि मतलब उनीहरू जहाँ रक्सी खाने आदत परेको छ
तैपनि हामी कोसिस त गरिरहेको छु मतलब उनीहरूको महिलालाई अलिकति अगाडि बढाएर मतलब उनीहरूको ज्ञान मतलब दिन लागेको छु। तपाईँहरू पनि उसलाई मतलब जहाँ कसरी छुटिन्छ भने तपाईँहरू पनि प्रयास गरिदिनुहोस् न। जस्तै छ नि अध्यक्षज्यू, अब तपाईँको त यो अन्तिम कार्यकाल यो कार्यकालको होइन अन्तिम वर्ष, यो वर्ष चाहिँ मुसहरको लागि केही गर्दैछौँ हामीले? केही छ बजेट? हामीले मतलब यो गत वर्ष पहिले मतलब के भन्छ घर त बनाइयो, टोयलेट पनि बनाइसकेछौँ। उसको मतलब दिशामुक्त हामी घोषणा पनि गरिसकेको छु। खुला नगरपालिका घोषणा गरिदिएको छु, गरिसकेको छु। सबैले टोयलेट पनि दिएको छु। अब उनीहरूको स्वच्छ पानी खानको लागि ओभर ट्याङ्क एक्समम एनजिओ द्वारा मतलब बागमती समाजद्वारा खानेपानी ट्याङ्की पनि बनिसकेको छ। उनीहरूको घरमा धारा अहिले फिट हुन्छ, गाउँमा पनि धाराहरू मतलब फिट भइरहेछन्। अब केही दिनमा अब 1-2 महिनामा सबै घरमा मतलब पानीको धारा गएको छ, मुसहर बस्तीमा पनि र अरू ठाउँमा पनि सबैमा गएको छ। हजुर, मुसहर समुदाय र अरू समुदायमा विकासको काम गर्न चाहिँ तपाईँलाई अलिक चुनौती फरक के हुन्छ मुसहर र अरू समुदायमा? अब मुसहरहरूमा विकासमा चुनौती के छ भने उनीहरू मतलब ज्ञान धेरै छैन, उनीहरू शिक्षाको धेरै कमी छन्। त्यसै कारणले अलिकति त्यो हामीहरूको जुन कुरा हो, जुन हामीहरूको के गर्नुपर्छ त्यो मतलब वास्तविक अब केही मान्छेहरू बुझिरहेको छ, तर अहिले पनि धेरै जसले बुझिरहेको छैन कुरा। अन्तिममा अब यो अलिकति मुसहर बालबालिका यहाँले भन्नुभयो नि मुसहर समुदायमा चेतना कम छ भनेर होइन, महिलाहरू त बिस्तारै खुलेर आउन थाल्नुभएको छ भनेर। अब तिनीहरूको चेतना स्तर बढाउनका लागि अब धेरै बालबालिका त इँटा भट्टामा गएर काम गर्ने गर्दाखेरि पढाइबाट वञ्चित भएको छन्। तिनीहरूलाई विद्यार्थी भर्ना अभियानमा विद्यालयसम्म ल्याउन केही पहल भएको छ? त विद्यार्थी भर्नाको लागि हामीहरूले पटक पटक मुसहर बस्तीमा गएर उनीहरूलाई महिलालाई र पुरुषलाई पनि लोग्नेलाई उनीहरूको सबैलाई बच्चाहरूलाई पठाऊ स्कुल, त्यो पनि हामीले भनिरहेको छु। अलि केही न केही पठाइरहेछ, तर धेरैले पठाएको छैन। हौसला राखौँ सङ्कटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाउँ, उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कस्तुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। श्रोता, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा हामीले भर्खरै जोड्यौं पिडारीका वडा अध्यक्ष हरिनाथ प्रसाद शाहलाई।
समय दिनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँसँगको कुराकानीसँगै हामी कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको अन्त्यतिर